नमस्कार दोस्तों, उदेश एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जून का करंट अफेयर्स देख लेते हैं और ये आपको आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, रेलवे की परीक्षा है और पीसीएस की, बीपीएससी और आरओ की जो बाद में होगी, इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा ये। तो इसमें पहली न्यूज है कि 21 से 26 जून तक चौथा संयुक्त अभ्यास होपेक्स का आयोजन किन दो देशों की वायुसेना के मध्य किया गया? तो भारत और मिस्र की वायुसेना के मध्य किया गया, स्थान बेरीघाट मिस्र में। इसरो द्वारा शुरू किए गए स्पेडेक्स मिशन का लक्ष्य क्या है? तो वर्ष 2027 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करना है, चंद्रयान 4 को। पेन पिंटर पुरस्कार जो साहित्यिक पुरस्कार है उससे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है अरुंधति रॉय को। हाल ही में 12वें हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया उषा ठाकुर को। FATF जो वित्तीय कार्यवाही बल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है? तो तुर्की को। और तुर्की के साथ इसमें जमैका को भी बाहर किया गया है। ठीक है, जमैका को भी तुर्की के साथ इसमें बाहर किया गया है। तो FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल देश कौन है? उत्तरी कोरिया, ईरान और म्यांमार। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल देश कौन से हैं जो वर्तमान में शामिल हैं? बुल्गारिया है, बुर्किना फासो है, कैमरून है, क्रोएशिया है, कांगो है, हैती है, केन्या है, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम और यमन। इसमें से ज़्यादातर जो देश हैं वो आतंकवाद प्रभावित देश हैं, या आतंकवाद को किसी न किसी तरीके से ये लोग फंडिंग कर रहे हैं। तो FATF की जो बैठक हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी, ये याद रखना है। प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जून को। वर्ष 2024 के लिए जो थीम है, निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। हाल ही में किस संगठन द्वारा संज्ञान ऐप जो है वो लॉन्च किया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल। हाल ही में किस खिलाड़ी को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? कपिल देव को। जून 2024 में किन देशों के मध्य त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज प्रारंभ किया गया? दक्षिण कोरिया है, USA है, जापान है, और ये हुआ है जेजू द्वीप, दक्षिण कोरिया में। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का प्रदर्शन कहाँ किया गया? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? पराग्वे। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में है, और ये फ्रांस के सहयोग से सन 2015 में भारत में ही स्थापित किया गया था। गुरुग्राम में मुख्यालय है इसका। तो 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? पराग्वे। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया? बेंगलुरु में। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? श्री यूनिवर्सिटी। किस दिन को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के रूप में मनाया जाता है? 27 जून को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन किया गया शिमला में। हाल ही में क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। हाल ही में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट ऑफ अवार्ड 2024 की संस्था को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE लिमिटेड। तो ये गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को किया गया, और ये है कहाँ पे? कोलकाता में है ये। ठीक है, ये जहाज पोत जो है, जलवाहक जो विमान होते हैं उनका निर्माण करती है ये। तो ये कोलकाता में है, और इसको ये सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड दिया गया। हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी के नमूने पृथ्वी तक लाने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है। चांग E6 मिशन के द्वारा इसने ऐसा किया है। जून 2024 में भारत और किस देश के मध्य रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट RELOS का समझौता हुआ? रूस के मध्य, भारत और रूस के मध्य हुआ ये। जून 2024 में किसे लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? ओम बिड़ला को। हाल ही में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र के पहले कुलपति कौन बने हैं? प्रोफेसर साइमन मॉक। हाल ही में घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मंदिरों के संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में RBI द्वारा डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? AP होता समिति। हाल ही में गामा रे बस्ट अध्ययन के लिए किस देश ने SVOM मिशन लॉन्च किया है? चीन और फ्रांस ने। हाल ही में जारी किए गए हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में देश से करोड़पतियों के शुद्ध बहिर्वाह के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। पहला चीन है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम है। अगला है कि 25 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया।
जून 2024 में विश्व शिल्प परिषद ने भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की है? श्रीनगर को। जून 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल इन अ बॉक्स पहल को लॉन्च किया गया? असम सरकार। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे बनाया गया है? मार्क टेफ्लॉन को। मार्क टेफ्लॉन रूटे नाम है, डच प्राइम मिनिस्टर हैं। 12 जून से 23 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स खेल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक, 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य पदक। 12 जून से 23 जून तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स खेल 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो रूस रहा है। द्वितीय स्थान पर बेलारूस है, तृतीय पर चीन है। पदक तालिका में भारत का 8वां स्थान। 12 जून से 23 जून तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स खेल 2024 का शुभांकर कौन था? ब्रिक्सिक, जो एक तेंदुआ है। जून 2024 में वर्ष 2024 का वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसने जीता? सोमालिया की महिला समाचार टीम है बिलन। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज पैट कमिंस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। 23 जून 2024 को यूनेस्को की आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? कोझिकोड बना है। और इसी के साथ ग्वालियर शहर को ना संगीत श्रेणी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो 2 शहरों को शामिल किया गया है, कोझिकोड को और ग्वालियर को। हाल ही में इसरो ने कर्नाटक में पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का तीसरा और अंतिम परीक्षण जो सफलतापूर्वक किया है उसका नाम है पुष्पक। 23 जून 2024 को भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया गुजरात में। प्रतिवर्ष किस दिन को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जून को। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? डॉक्टर के राधाकृष्णन। 23 जून से 26 जून 2024 तक प्रसिद्ध अम्बुबाची मेले का आयोजन किया गया कामाख्या मंदिर में। अम्बुबाची मेला बहुत फेमस है और बहुत बार इसको पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अंगटवाड द्वारा जारी की गई विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक एफडीआई प्राप्तकर्ता सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 15वां। प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 जून। इसकी थीम है चलो आगे बढ़ते हैं, जश्न मनाते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 जून को। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को। हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने महिलाओं को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है? ताजिकिस्तान ने। जून 2024 में दुनिया के सबसे बड़े घरेलू विमानन क्षमता में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा है चीन का। 20 जून 2024 को भारत और श्रीलंका ने समुद्री सहयोग के लिए किस स्थान पर समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना की है? नई दिल्ली में। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया सुवैया नल्ला मुथु को। हाल ही में केरल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने खालू बार युद्ध स्मारक की स्थापना की है लद्दाख में। भारत मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च किए गए 2 मानकों IS 18590 और 2024 और IS 18606 2024 का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सुरक्षा से। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 109वां है। ठीक है। पहले में फिनलैंड है, दूसरे में स्वीडन है, तीसरे में डेनमार्क है। हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? आकाशवाणी। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जून को। कनाडा ने ईरान के किस संगठन को आतंकवादी इकाई घोषित किया है? तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को। 21 जून 2024 को मनाया गया 10वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2024 की थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 जून को। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 63वां।
ठीक है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया गया था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। हाल ही में जारी की गई स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 के रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में विश्व के शीर्ष स्थान पर कौन है? चीन है। हाल ही में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य को उच्चतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक प्रदान की गई है? गुजरात को। इसी में आगे है कि मई 2024 तक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में शीर्ष राज्य कौन है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। मई 2024 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में शीर्ष राज्य कौन है? राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो पवन ऊर्जा में गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक है, और सौर ऊर्जा में राजस्थान, गुजरात है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध, जो लाल सिर वाला गिद्ध होता है, के संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है? महाराजगंज जिले में। ठीक है, तो ये स्पेशल है क्योंकि उत्तर प्रदेश में है ये। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रारंभ की है? यूक्रेन ने। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने अपना वैश्विक सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? थियो जेम्स को। ब्रिटिश अभिनेता है ये। हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी की गई सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? विराट कोहली है। सेकंड नंबर पर रणवीर सिंह है। थर्ड नंबर पर शाहरुख खान। सशस्त्र बलों के लिए अपनी तरह की पहली स्किन बैंक सुविधा सेना अस्पताल दिल्ली में। फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रगति बहाली कानून को मंजूरी दी है यूरोपियन संघ ने। किस भारतीय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? विनोद गनात्रा को। विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है। 18 जून 2024 को राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन मैसूर, कर्नाटक में। हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर द्वारा जारी किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 176वां। हाल ही में किन दो देशों के बीच 50 साल पूर्व किया गया पेट्रोल डॉलर डील समझौता समाप्त हो चुका है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में। हाल ही में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किस बैंक को सम्मानित किया गया? तो RBI को। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD द्वारा किस भारतीय को भूमि नायक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो सिद्धेश साकोरे को। ये महाराष्ट्र के किसान हैं, तो सिद्धेश साकोरे, ये नाम जरूर याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया गया है सिरिस रामफोला को। सम्मानित बोल दिया मैंने, चुना गया है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में पवन कल्याण को चुना गया है। ठीक है, ये अभिनेता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा आयोजित FIDE U20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है दिव्या देशमुख ने हाल ही में कोरोन हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली, सौम्या स्वामीनाथन के बाद FIDE U20 में विश्व गर्ल शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय बन गई है। ठीक है, तो 4 भारतीय हैं इसमें। आई हैव द स्ट्रीट, ये पुस्तक का नाम है। अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? सिद्धार्थ मोगा और RS अश्विन। ठीक है, तो ये क्रिकेटर अश्विन जो रामचंद्रन अश्विन है, उनकी आत्मकथा है। हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन शामिल किया है, इसका नाम क्या है? नागास्त्र 1। गुजरात के किस भवन को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध किया है? स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय जो भुज में है। ठीक है। हेमिस स्टैचू उत्सव 2024 लद्दाख में। ठीक है, हेमिस पार्क है, वो भी नेशनल पार्क, वो भी लद्दाख में ही है। हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध मिशन निश्चय किस राज्य की पुलिस ने चालू किया है? पंजाब पुलिस ने। किस राज्य सरकार ने सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति प्रदान की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जून में कहाँ किया गया? पुगलिया, इटली में। 13 से 14 जून 2024 तक 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत के किस पेय पदार्थ को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो आमरस को। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 जून को। थीम है उपहार देने के 20 साल का जश्न, रक्तदाताओं को धन्यवाद। हाल में भारत के किस राज्य में रज महोत्सव 2024 मनाया गया? उड़ीसा में। फेडरेशन ऑफ बैंकिंग चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो फिक्की है ने अपना महानिदेशक चुना है ज्योति विज को।
हाल ही में जलवायु वैज्ञानिकों द्वारा जारी ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन है? तो चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर यूएसए है। भारत और किस देश के मध्य स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS की शुरुआत की गई? UAE के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल को तीसरी बार। जून 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को राजधानी घोषित किया है? अमरावती को। 3 राजधानियों वाली घोषणा को रद्द कर एकमात्र राजधानी अमरावती बनाई गई है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना प्रारंभ की है? असम सरकार ने। वर्ष 2025 के लिए FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। हाल ही में यूपी एजुकेटर्स या यूपी EDU CATURS द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 किसने जीता है? तो सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने। जून 2024 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई 18वीं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 116वां। पहले स्थान पर आइसलैंड है, अंतिम स्थान पर यमन है। 10 से 11 जून 2024 तक 2 दिवसीय ब्रिक्स मंत्रिमंडलीय बैठक का आयोजन किया गया निजनी नोवगोरोड, रूस में। भारत और जापान के मध्य संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 का आयोजन योकोसुका, जापान में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 129वां। पहला आइसलैंड को मिला है, दूसरा फिनलैंड को, तीसरा नॉर्वे को। हाल ही में जो घोषणा की गई उसके अनुसार भारत का अगला सेनाध्यक्ष कौन होगा? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार गेल इंडिया के इस स्थान पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथन क्रैकर परियोजना सीहोर, मध्य प्रदेश में। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को। 11 जून 2024 को 91 वर्ष की आयु में राजीव तारानाथ का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में थे? सरोदवादन में। किस स्थान पर खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 11 जून को। 15 जून से 16 जून तक यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया बर्न में। 3 जून से 14 जून तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया जेनेवा में। 12 जून 2024 को उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली मोहन चरण मांझी ने। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादों के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन है? हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है MP। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार पेय पदार्थ, जलपान और प्रसंस्कृत जो खाद्य पदार्थ है, प्रोसेस्ड फूड, उसके उपयोग में शीर्ष राज्य कौन है? तमिलनाडु है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अंडा, मछली, मांस के उपयोग में शीर्ष राज्य केरल। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव। फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब 2024 जीता है कार्लोस अल्कराज ने। महिला में जीता है एगा स्विटेक ने। हाल ही में आर्टेमिस समझौते में हस्ताक्षर करने वाला 41वां देश है पेरू, 42वां देश है स्लोवाकिया। प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 जून को। एशियाई बैंकर द्वारा किस भारतीय संगठन को एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सेबी को। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी में हील ब्रॉन नेकर कप चैलेंजर एकल खिताब जीता है? सुमित नागल ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा के खिलाफ किन 4 राज्यों को नोटिस जारी किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की है फिलेमोन यांग, कैमरून के हैं। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग बने हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं। UPI भुगतान प्रणाली बनाने के लिए NPCI समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश पेरू।
जलवायु डाटा के लिए तृष्णा मिशन भारत का सहयोग करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में बाउट जीतने वाली देश की पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर कौन बनी है? पूजा तोमर। हाल ही में माउंट कनलाउन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह किस देश में? फिलीपींस में। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? विलियम सुबैया को। इस दिन को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 जून को। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 7 जून को। थीम थी फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। 1 जून से 2 जून के मध्य भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया मसूरी उत्तराखंड में। हाल में बिहार के किन 2 पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो नागी और नकटी, ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य हैं, ठीक है, और रामसर साइट में शामिल किए गए। 5 जून 2024 तक भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 42 हो गई है। सर्वाधिक रामसर साइट जो है यूनाइटेड किंगडम में है। 6 जून 2024 को चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो 65% हुआ। सर्वाधिक मतदान लक्षद्वीप में हुआ, न्यूनतम मतदान बिहार में हुआ। हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ ने किस कोच को दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? नरसिंह को। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर यान को उड़ाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। 6 जून 2024 को बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए किन देशों ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन किया? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन संघ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गया है? ओलेग कोनोनेंको, रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं ये। ज्वालामुखी किलाउआ में भयंकर विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? हवाई द्वीप में है। अनारक्षित सीट जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है? प्रियंका जार की होली, ठीक है, प्रियंका जार की होली। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को। थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीय और सूखे से निपटने की क्षमता। हाल ही में QS द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT है। 4 जून 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस देश के सहयोग से अर्थ केयर उपग्रह लॉन्च किया? जापान। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? साना मल्होत्रा, मिसेस फिल्म के लिए। हरियाणा सरकार द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से 10,000 करोड़ रुपए की हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना प्रारंभ हुई है? तो विश्व बैंक। हाल ही में गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार, ठीक है, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी को। 21 मई 2024 को हाथी बहुल अफ्रीकी देशों के पहले काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लिविंगस्टोन जाम्बिया में। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 मतलब 23-24 में भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ सिंगापुर से। दूसरे स्थान पर मॉरिशस है, तीसरे स्थान पर USA है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस चुनावी क्षेत्र ने सर्वाधिक इसमें से कोई नहीं मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया? तो नोटा ने। कुल इसमें पड़े हैं 2,18,000 नोटा पड़े हैं। UEFA चैंपियंस लीग 2023-24 किसने जीती? रियल मैड्रिड। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाउम। आइसलैंड की राष्ट्रपति कौन बनी है? हाला टॉमस डॉटिर। 31 मई से 2 जून तक 21वां शांग्री-ला वार्ता सिंगापुर में। दक्षिण कोरिया में पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा। हाल ही में किस शहर को तेलंगाना की पूर्वतः राजधानी बनाया गया? हैदराबाद को। गोल्डन राइस और BT बैगन के व्यावसायिक उपयोग पर उत्पादन पर रोक लगा दी है किसने? फिलीपींस में। हाल ही में किस संस्था ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडेक्स लॉन्च किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE ने। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जून को, ठीक है। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक सोने के भंडार वाले देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस है, भारत का 9वां स्थान है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO द्वारा जारी किए गए अंतरिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी थी? 8.2। हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? PV संधू को। नासा द्वारा
शुरू किया गया है। मैगलन मिशन शुक्र ग्रह से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर जीएम का प्रयोग किया है? जिबूती। हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस? 31 मई को। हाल ही में किस संस्था को वर्ष 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? राकेश रंजन की। 30 मई से 31 मई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रांची, झारखंड में।